मित्रों, एक दिन एक अधेड़ जाट अपनी गाड़ी में कुछ लकड़ियां भर करके बाज़ार में बेचने जा रहा था। तो वह बाज़ार में पहुंचा तो एक सेठ की हवेली के पास जब पहुंचा तो सेठ की नज़र गाड़ी पर पड़ी। उसने आकर के पूछा कि बताओ, क्या तुम गाड़ी बेच रहे हो? एक गाड़ी का कितना दाम है? तो उसने कहा, मैंने तो बेचने के लिए ही लाया हूँ, ज़्यादा मोल भाव की बात करने की क्या बात है। सेठ जी 10 रुपये दे दीजिएगा और ले लीजिए। सेठ ने कहा, अपने ज़बान पर कायम रहना। उसने कहा कि बिल्कुल, ज़बान तो एक ही होती है, 10 रुपये बोल दिया है तो उससे मैं झिझक नहीं करूँगा। और सेठ ने तुरंत मान लिया और 10 रुपये उसे देते हुए कहा कि अब गाड़ी मेरी और तुम जाओ। उसने कहा, आप लकड़ियाँ ले लीजिए, आप लकड़ियों की बात हुई है, गाड़ी और बैल की बात थोड़ी हुई है। सेठ ने कहा, वाह, कैसी बात बताते हो, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। अरे गाड़ी में ही तो बैल भी हैं, गाड़ी भी है, लकड़ियों की बात थोड़ी, मैंने तो गाड़ी की बात की थी। अब वह हक्का बक्का रह गया। वह तो सेठ जी से हाथ जोड़ने लगा कि मैंने, तब सेठ ने कहा, अरे क्या बकते हो, तुम जैसे लोग हो तो संसार चलना ही बंद हो जाए। ज़बान तो एक होती है, ज़बान जब दे दिया किसी को तो ज़बान दे दिया, और ज़बान पर सारा संसार चलता है, बड़े बड़े व्यापार होते हैं। तुमने गाड़ी की बात की तो गाड़ी के साथ तो बैल भी आते हैं, गाड़ी भी आती है। लकड़ियों की बात तो मैंने की नहीं, मैंने तो गाड़ी की बात की है। अब वह भोला भाला जाट था। उसने मन में सोचा कि बात तो फंस गई है, अब ज़बान कटाना भी ठीक नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। तब वह बनिए से गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी सारी पूंजी चली जाएगी, इसी से मेरा सारा कार्य चलता है। आप कृपा करके लकड़ियां मैं बेचता हूं, लकड़ियां ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। पर वह सेठ बहुत चालाक था, उसने माना नहीं और वह बोला, ज़बान एक होती है और अपनी ज़बान पर अगर कायम रहना है तो पूरी गाड़ी सहित बैल छोड़ करके तुम 10 रुपये लो और अपने घर जाओ। वह बेचारा करता क्या न करता, बड़ा परेशान हुआ। 10 रुपया लिया और ले करके अपने घर चला गया। बड़ा चिंतित और उदास था। घर पहुंचा तो सारे परिवार ने पूछा कि गाड़ी और बैल कहाँ हैं आज। तो बहुत सारे वृत्तांत बताने लगा। घर वाले भी बड़े यह वाक़या सुन करके और बनिया की करतूत जान करके बड़े क्रोधित हुए, तिलमिला उठे। सबका खून उबल पड़ा कि कैसे गाड़ी के साथ वो बैल भी ले लेगा। उसका छोटा बेटा जो था जाट का, वह बहुत चालाक था। वह मन में विचार करने लगा कि मुझे कुछ करना है। सारे घर वाले तो बोल रहे थे, चलो उस बनिए को छीन कर लाते हैं, मार कर लाएंगे, कैसे नहीं देगा। पर उस छोटे लड़के ने अपने पिताजी से बोला कि आप मुझे धीरे से चल कर के उस बनिए का घर और उसका हुलिया बता दीजिए, उसके बाद मैं उससे अपना बदला लूँगा। तब वह जाट अपने छोटे बेटे को ले जा कर के दूर से उसको दिखा दिया कि ये बनिया की हवेली है और ये बनिया यही है, और अपने घर आ गए। सुबह उनका छोटा बेटा जाट का फिर जंगल से लकड़ियां भर करके एक दूसरी गाड़ी में लेकर के उसी बनिए के पास आया। और बनिया की तो आदत थी, वह लोगों को लूटता था अपनी बात की जाल में फंसा करके। तो जब बनिए ने देखा कि गाड़ी से भरी हुई लकड़ी लेकर के आया है लड़का है, तो वह तुरंत जब उससे पूछा कि बताओ गाड़ी के दाम कितने हैं। तो उसने कहा, सेठ जी सुबह सुबह का टाइम है और मोल भाव नहीं करना है, केवल 2 मुट्ठी पैसे मुझे चाहिए और मैं गाड़ी आपको दे दूंगा। बनिया मन में सोचा कि 2 मुट्ठी में तो ये तो उस जाट से भी ये
भोला भाला है, बेवकूफ़ है, तो आप मुट्ठी में चाहे 1 पैसे लाओ चाहे 2 पैसे लाओ, मुट्ठी बांध के ही लाना है। वहाँ अंदर गया और अपने दोनों मुट्ठियों में 1-1 पैसे दबा करके उस जाट के पास आया और बोला, ये लो पैसे और गाड़ी दे करके जाओ। तब उस जाट के बेटे ने कहा कि सेठ जी, मुट्ठी खोलना नहीं, मैंने मुट्ठी भर पैसे की बात की है। और अपने बगल में दबाई हुई धारदार जो उसकी कुल्हाड़ी थी उसको निकाला और निकाल करके उसके कलाई को जोर से पकड़ लिया और पकड़ करके अपनी कुल्हाड़ी से उस पर रख दी। और जब कलाई पर कुल्हाड़ी रख दी तो बनिया मिमियाने लगा, रोने लगा। तब उस जाट के बेटे ने कहा, अरे बात तो एक होती है, आप क्यों रो रहे हो? अपनी कलाई, मैंने कलाई सहित पैसे की बात की है, न कि पैसे की बात की है। अब तुम अपनी ज़बान पर अड़ो और मुझे कलाई सहित पैसे दो। अब उसने थोड़ी रगड़ मारी तो बनिया चिल्लाने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था और इसमें कौन सी बात है। तब उसने डांट करके कहा लड़के ने कि ज़बान तो एक होती है और ज़बान पर चलने वाले तुम कल मेरे पिताजी से ज़बान पर चलने के लिए ही मेरी गाड़ी और बैल ले लिए। आज मैं तुझे मज़ा चखाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। और अगर तुम आज नहीं देते हो कलाई सहित पैसा तो मैं इसे अभी काट कर दूंगा और तुम बिना हाथ के हो जाओगे, तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब बनिया रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मैं गाड़ी सहित 10 रुपये और दूंगा, कल की गाड़ी भी दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। पर उसने कहा, नहीं, बात तो एक होती है, मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हारी कलाई सहित पैसे लूँगा। उसने थोड़ी रगड़ और मारी, तब बनिया बकरे की तरह मिमियाने लगा, जो बलि का बकरा जैसे मिमियाता है, रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसने कहा, तब उसके मन में थोड़ा सा मजाक आया, हंसी आ गई। और जाट के बेटे ने कहा कि देखो, मैं एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, 500 रुपये दो और कल की गाड़ी भी दो और 7 बार पगड़ी उतार करके मेरे पैर पर गिरो, उठो और बैठो, तब मैं छोड़ूंगा। अब उस बनिए ने सोचा कि जान जा रही हो तो पगड़ी रख करके पैर पर पड़ने से क्या होता है। और उसने उसकी पिताजी वाली गाड़ी भी दी, 500 रुपये दिए और 7 बार उसके पैरों में अपनी पगड़ी रख करके पैर पर गिरा। और तब मन में सोचा कि हमारा भी कोई गुरु हो सकता है, ये तो मुझसे भी चालाक निकला। मित्रों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य कर देना और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख देना। जय श्री कृष्ण।